गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है आपका उसका सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, जो इंडस्ट्रीज है उसका क्लासिफिकेशन। तो ये आपका 5 टाइप्स है बेटा। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, जो भी कच्चा माल यूज होता है उसके आधार पर 2 टाइप्स का है बेटा, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड है आपका वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी और एडिबल ऑयल। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम लोग को एक्सप्लेन दिया हुआ है, फिर बताऊंगी मैं आपको। मिनरल बेस्ड है आपका, जिसमें कि आपका सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनके प्रमुख आधार के हिसाब से। ठीक है, भूमिका के आधार पर ये बोल सकते हो आप। तो बेसिस और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल, एक तो कच्चा माल जो यूज़ होता है उसके आधार पर। ठीक है, जैसे स्टील के लिए होगा कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह। और सेकेंड है आपका कंज्यूमर, जितने कंज्यूमर होंगे हमारे उतने ही तो मतलब चीज़ें होंगी ना। तो एक तो रॉ मटेरियल के आधार पर, दूसरा कंज्यूमर के कंजम्पशन के आधार पर। शुगर हो गई आपके, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स, फ़ैन, ये सारी चीज़ें। ओके, थर्ड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल पूंजी जो होता है, मनी, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उसके हिसाब से। अगर हम कम मनी यूज़ करेंगे, जैसे इतना एक लिमिट बताई है 1 करोड़ की, अगर 1 करोड़ लिमिट है हमारे, उससे कम उतना अगर हम लगाते हैं तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो बिग स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो है मालिकाना हक के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, वो है आपका पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो बेटा जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर बनाती है इसको। जैसे BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, SAIL है आपका, है ना। और तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, जो कि क्या होगा, निजी क्षेत्र होंगे अपने, है ना। तो उसमें है आपका टिस्को है, बजाज है और डाबर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, और जॉइंट सेक्टर होते हैं बेटा, संयुक्त जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें एक इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे लोग काम कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में होता है बेटा, जो गवर्नमेंट होती है ना। रॉ मटेरियल कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल के जो बनाने वाले लोग होते हैं, सप्लायर्स, ये दोनों लोग मिलकर जो काम करते हैं वो है दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शोर फॉर द प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, और जो इस इंडस्ट्रीज़ है आपकी, महाराष्ट्र में है एक शुगर इंडस्ट्री और केरला की आपकी एक और इंडस्ट्री बताई इन्होंने, जो कि कॉयर इंडस्ट्री है, जो जूट के आधार पर नारियल वगैरह की होती है ना, वो सारी चीज़ें। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, जो कि कच्चा जो माल होता है उसके की मात्रा और उसके वेट के भार के हिसाब से। तो उसमें 2 हैं आपकी, हैवी एंड लाइट। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में आयरन एंड स्टील वाला है, और लाइट में जैसे कि छोटे प्रोडक्ट्स बनाने, मशीनरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसका मैं आपको बताती हूँ एग्रो बेस्ड। ठीक है, एग्रो बेस्ड को अलग बताएंगे हम, मिनरल बेस्ड को अलग बताएंगे। तो जो एग्रो बेस्ड है वो भी 3 टाइप्स का है, एक तो टेक्सटाइल, ठीक है, दूसरा कॉटन और तीसरा जूट। तो फर्स्ट हमारा जो एग्रो बेस्ड का टेक्सटाइल मेल है, वस्त्र उद्योग, वो बेटा द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाई यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। ये बोल रहे हैं कि 350 से ज़्यादा 35 मिलियंस पर्सन इस पे लगे हुए, 14% एम्प्लॉयमेंट देता है ये। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज को मतलब बढ़ावा देता है, 4% GDP से बढ़ रही है। ठीक है, देन है हमारा कॉटन इंडस्ट्रीज। तो कॉटन इंडस्ट्री में इन इनसाइड इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग
and handloom weaving techniques. आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स, मतलब पहले बोल रहे कि हैंडलूम हैंड से बनी हुई चीज़ें होती थी, फिर पावर लूम्स वगैरह आ गए, क्योंकि हमने 18 उसमें क्या देखा था, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो गया था, तो कंपटीशन ज़्यादा था इसलिए। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है आपके लिए कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल्स वॉज स्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ठीक है, मुंबई में पहला जो हमारा जो मिल है टेक्सटाइल मिल वो 1854 में खुली। ठीक है, और टुडे क्या है, नियरली 1600 कॉटन मिल्स वगैरह है यहाँ पे पूरे उसमें। ओके बेटा, देन है बच्चा आपका कॉटन के बाद हमारा आता है कौन सा वाला, जूट वाला। ठीक है, तो जूट क्या है हमारा बेटा, जूट इस टाइम पे क्या है, एक कंपटीशन फेस कर रहा है या चैलेंजेस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, वो भी किससे, सिंथेटिक फाइबर से। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको देखना पड़ेगा, पहले भी मैंने आपको बता रखा। वैसे जूट क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल जूट, एंड जूट गुड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सेकेंड प्लेस, मतलब जैसे कि फर्स्ट, और मैं आपका कॉटन था या फिर टेक्सटाइल मिल्स भी कॉटन से रिलेटेड हो गई, तो जूट भी हमारा, देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया, 70 जूट मिल्स हैं बोल रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और जो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कॉटन इंडस्ट्री बताई थी 1854 में खुली है ना, जो टेक्सटाइल मिल्स, तो इसी तरह से आपको फर्स्ट जो जूट मिल है वो कोलकाता में खुला था 1859 में, कोलकाता में जगह है एक रिश्रा वहाँ पे। ठीक है, तो ये शुगर इंडस्ट्री है बेटा फिर। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो है आपका, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर और शुगर की जो खांड मिश्री गुड़ ये सब है, इसको बनाने में हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, इस साइड में, मतलब तो पूरे अगर सिर्फ यूपी में देखें ना 60% हम लोग शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो इतना भी हम लोग को खपत होती है। तो नेक्स्ट में हम लोग मिनरल जो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए, चलिए मिनरल बेस्ड इसमें बता देती हूँ बेटा, इंडस्ट्रीज दैट आर मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन वगैरह है, ये सब मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।